दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आज ऐसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक की जो 7 जुलाई को 777 नंबर आ रहा है। 777 को 777 पोर्टल ओपन होने वाला है, जहां पे अपने हम मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर सकते हैं, अपने विजुअलाइजेशन को हम लोग फास्ट कर सकते हैं। आज समझेंगे हम लोग इस वीडियो में कि वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको लगाने से हमारा विजुअलाइजेशन और फास्ट हो जाता है। बहुत बार हम अपने जीवन में विजुअलाइजेशन तो करते हैं, लेकिन क्या ऐसी वो टेक्निक है जिससे जो सफल लोग होते हैं वो बहुत तेज़ी से विजुअलाइज कर पाते हैं और हम लोग कई बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। बहुत लोगों का ये सवाल भी होता है कि क्या ये टेक्निक्स काम करती हैं। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ये सारा सब कुछ एक दिखावा है, झूठ है, हम ऐसा नहीं मान सकते। इस पर भी आज बात करेंगे। दोस्तों, हम पहला समझते हैं कि ये विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन होता क्या है। देखिए, जब हम कोई इच्छा करते हैं, जब हम हमारे दिल से कोई आवाज़ निकलती है, प्रार्थना निकलती है, तो वो उस ब्रह्मांड तक जाती है, उस ऊर्जा तक जाती है जो सृष्टि को पूरे चला रही है। आप इस बात से तो सहमत होंगे कि एक बीज आप देखे होंगे, उस बीज में पूरे पेड़ बनने की संभावना होती है। वो संभावना कहाँ पे होती है, वो संभावना बनती कैसे है, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो उस संभावना को बनाते हैं। जैसे बीज से पेड़ तक की जो यात्रा है, उसमें हमारे आसपास के वातावरण का भी रोल होता है, बारिश का, मौसम का, धूप का, छांव का, सब कुछ का योगदान होता है, तब जाके वो पेड़ बनता है। अगर एक जैसा मौसम हो तो क्या हमारे पास जो बीज है वो ऐसा ही पेड़ बनेगा? उसके लिए दूसरा पेड़, दूसरी बीज, दूसरी संभावनाएं निर्मित होती हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है कि जब भी कोई चीज़ें हम अपने जीवन में चाहते हैं, करना चाहते हैं, या हम कोई गोल टारगेट लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या क्या परिस्थितियां हमारे जीवन में निर्माण होगी, वो हमारे हाथ में नहीं होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक श्लोक बोला है जो अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं। उन्होंने सीधे सीधे बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुवा माते संगवस्त कर्मणि। दोस्तों, इसमें इस श्लोक में पूरे भगवत गीता का सार छुपा हुआ है। बहुत सारे लोग का बहुत विचार हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है कि क्या कर्म करने से ही सफलता मिलती है या किस्मत से सफलता मिलती है। इसमें हम बहुत लंबा डिबेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात डिबेट की नहीं है, यहाँ बात हमारे मानने की है। हम लोग, बहुत से लोग पत्थर में देवता देखते हैं, बहुत सारे लोग देवता में भी पत्थर देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन के ऊपर है। हम जब भी कोई चीज़ बात करते हैं, चीज़ों को समझने की, उस पर ऐड करने की, तो हमारी जो यात्रा है वो यात्रा हमारे बाहर की बजाय हमारे अंदर शुरू होनी चाहिए। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या मान रहे हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हम किन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम जिस भी चीज़ पर बिलीव करेंगे वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अगर हम बोल तो रहे हैं, केवल वाणी से हम अपने बोल रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे जीवन में मुझे मंथली का 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे ऐसा बिजनेस खड़ा करना है, बट हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अवचेतन मन है, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तब वो चीज़ें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। चाहे हम 111 टेक्निक्स अपना लें, 369 टेक्निक अपना लें, 777 टेक्निक अपना लें, चाहे जितने भी टेक्निक्स हम अपना लें, जब तक हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ मिल करके काम नहीं करेगा, साथ मिल करके आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वो चीज़ें हम अपने जीवन में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहला काम करिए कि अपने मन पर काम करिए, अपने मन को शांत करिए। देखिए, मैं आपको कोई झूठी आश्वासन नहीं दूंगा कि आप ऐसा कर लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम अपने मन पर काम नहीं करेंगे, अपने मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी टेक्निक, चाहे जितनी भी बातें कर लें, वो केवल बातें होंगी, वो हमारे जीवन में कोई भी लाभ नहीं दे सकती। तो सबसे पहले हमको अपने मन को शांत करना होगा। मन को शांत करने के बाद उसको एक दिशा देनी होगी। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ अपने जीवन में करने जाते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, तब हम एक प्लान बनाते हैं। जैसे अगर आप कोई यात्रा करने जाएंगे, कहीं आपको जाना होगा, तो प्रॉपर आप उसका 1 हफ्ते या 10 दिन पहले एक प्लान बनाएंगे कि हमको यहाँ पे जाना है, यहाँ से टिकट लेनी है, यहाँ से बस पकड़नी है, यहाँ से ट्रेन पकड़नी है। तो उसका एक प्लान बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे। तो वैसे ही आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं, पहले तो उसको डिसाइड करिए, उसका एक प्रॉपर रोड मैप बनाइए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो ताकत है उसको पूरा करने की।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर वो क्षमता, वो ताकत नहीं होती तो आपके अंदर ये विचार ही नहीं आता, उस काम को करने का विचार आपके अंदर आता ही नहीं। ईश्वर उसी काम को करने के लिए आपके अंदर विचार देता है जो काम को करने की क्षमता आपके अंदर होती है। तो पहले ये आपको बिलीव, अपने आप को विश्वास करना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं इस काम के लिए आया हूँ। तो अपने आप को विश्वास दिलाइए। अब बात करते हैं जो 777 टेक्निक है, जो आने वाली 7 जुलाई को ऐसा एक संयोग बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जुलाई 7th मंथ है, 7 तारीख भी है, और 2025 अगर देखेंगे तो 5 + 2 7, तो 777 का एक नंबर आ रहा है। इससे क्या होता है, 777 में हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको लिखना पड़ता है। उसको अगर हम लिखते हैं शांत मन और ऊर्जा के साथ, तो हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। अगर आपने जीवन में कुछ अचीव किया है तो आप मल्टीपल चीज़ें अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी शुरुआत है, आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा, कोई एक इच्छा 7 तारीख को, ये कोई केवल 7 तारीख के लिए नहीं है, ये आप उसके बाद भी कर सकते हैं, उसके पहले भी कर सकते हैं। अगर आप वीडियो 7 जुलाई से पहले देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 7 जुलाई के बाद देख रहे हैं तो आप जरूर अपने दिमाग पर ये ध्यान रखिए कि आप उसके बाद भी ये चीज़ें कर सकते हैं। 7 तारीख को एक केवल पोर्टल खुल रहा है जिस पे आपकी चीज़ें फास्ट हो सकती हैं। तो 7 बार सुबह जब भी आप उठिए तो 7 बार अपने गोल को, अपने जो भी ड्रीम है उसको मैनिफेस्ट, ऐसा मानिए वो मैनिफेस्ट हो चुका है, उसको एक पेपर पे लिख डालिए। 2 बार केवल लिखिए, सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाएगा। और ये प्रक्रिया आपको 7 दिन करनी है। कितने दिन? 7 दिन। तो आपको 7 तारीख को उठकर, आप जैसा भी, आप अगर पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, जैसा भी आप करके अपनी शरीर के एनर्जी लेवल को ऊपर करके एक अच्छे वाइब्रेशन में आकर के 7 बार अपने गोल को लिखिए। 7 बार सुबह लिखिए, 7 बार सोने से पहले लिखिए, और ये आपको नेक्स्ट 7 दिन तक करना है। और शुरुआत अगर आपकी है तो शुरू में आप कोई एक गोल ले सकते हैं और उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे आप कोई चीज़ जिसको आप फ्यूचर में देख रहे हैं कि मैं ये करूँगा, उसको आप प्रेजेंट में ले आइए कि ये चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे आप महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम गेटिंग दिस अमाउंट फ्रॉम दिस मंथ। तो आप ये करिए, और लास्ट में आप ग्रेटिट्यूड जरूर करिए। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है, चाहे आप जिस भी धर्म ग्रंथ की बात करें, सब में ये बोला गया है कि हम जितना भी ग्रेटिट्यूड करते हैं, जितना आभार व्यक्त करते हैं, उतनी ज़्यादा चीज़ें हमको मिलती हैं। आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि जब हम अपने लाइफ में चीज़ों को ग्रेटिट्यूड नहीं करते तो चीज़ें हमसे दूर चली जाती हैं। तो हमको ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। और इन टेक्निक्स को अपनाते हुए आप कमेंट करके ज़रूर लिखिए, आई एम इन एक्शन। आई एम इन एक्शन लिखने से दोस्तों मुझे ये भरोसा हो जाएगा कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को केवल एक दोस्त के साथ शेयर करिए जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, जो कहीं पे अटका हुआ है। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।